हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices of a rectangle whose length and breadth are 4 and 3 units respectively and has one vertex at the origin. The longer side is on the x-axis and one of the vertices lies in the fourth quadrant. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं जिसमें दिया गया है कि जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो 4 यूनिट है और जो इसका ब्रेथ है वो 3 यूनिट है. इसके अलावा ये भी बताया गया है कि इसका एक वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे लाई करेगा और जो लॉन्गर साइड है इस रेक्टेंगल का वो एक्स एक्सिस पे है. और एक मेन थिंग ये भी बताया गया है कि जो वर्टिसेस है एक इसका वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो सबसे पहले हम लोग बच्चों की कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट देखिए, इस क्वेश्चन में हमें चूंकि रेक्टेंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं. रेक्टेंगल क्या होता है? देखिए, हमें पता है इन केस ऑफ अ रेक्टेंगल, opposite sides are equal and parallel to each other and each of interior angles are 90 डिग्री. तो ये तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं. इसके अलावा जो इनके इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं. तो पहला तो की कॉन्सेप्ट हमको ये देखना है. दूसरा, हमें पता है कि किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई. यहाँ पे x हमारा होता है एब्सिसा और जो y होता है हमारा वो होता है ऑर्डिनेट. तो अगर हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल प्लॉट करेंगे और रेक्टेंगल प्लॉट जो भी प्रॉपर्टीज दी है इसके आधार पर रेक्टेंगल प्लॉट करेंगे और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके एब्सिसा, जो उसके जो क्या वर्टिसेस दिए गए हैं या वर्टिसेस मिलते हैं उनके एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकाल के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सबसे पहले हम लोग जो प्रॉपर्टी दे रखी है उसको यूज करते हुए अपने रेक्टेंगल को प्लॉट करेंगे. तो हमको पता है कि जो इस क्वेश्चन में जो हमें रेक्टेंगल का जो लेंथ दे रखा है वो 4 यूनिट दे रखा है और जो इसका ब्रेथ दे रखा है वो हमें 3 यूनिट दे रखा है. तो इसको यूज करते हुए हम लोग अपने रेक्टेंगल को प्लॉट करते हैं. तो सबसे पहले हम एक एक्स और वाई एक्सिस फाइंड आउट बनाते हैं. ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है. तो ये हमने एक 2 डायमेंशनल प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो चूंकि हमें इस क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे पहले दे रखा है कि जो एक वर्टेक्स है हमारे रेक्टेंगल का वो ओरिजिन पे है. हमें पता है ये जो बिंदु होता है ये ओरिजिन होता है. तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0,0 क्योंकि यहाँ पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू 0,0 होती है. तो सपोज करो हमने इसको दे दिया पॉइंट ए. तो हमारे रेक्टेंगल का एक पॉइंट मिल गया जिसकी कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0,0. अब हम लोग जो पहली प्रॉपर्टी दे रखी है कि जो रेक्टेंगल का लेंथ है 4 यूनिट है, तो और ये भी कह रखा है कि द लॉन्गर साइड इज ऑन द एक्स एक्सिस. लॉन्गर साइड मींस जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो हमारी एक्स एक्सिस पे है. तो लेंथ हमारी एक्स एक्सिस पे आ गई, कितने यूनिट, 4 यूनिट. तो एक्स एक्सिस पे आ गई, दैट मींस वाई की वैल्यू 0 होगी. तो हम लोग एक देखते हैं, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट. तो ये जो हमारा एक बिंदु मिलेगा यहाँ पर मिलेगा, एक बिंदु हमको इस पॉइंट पे मिलेगा. सपोज करो हमने इसको नाम दे दिया v. चूंकि हमको पता है कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है, लेंथ की डिस्टेंस 4 यूनिट है. तो हम b के कोऑर्डिनेट सिंपली निकाल सकते हैं. b की कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,0 क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 4 है और y की वैल्यू 0. तो इस तरह से हमें अपने रेक्टेंगल के 2 पॉइंट्स मिल गए.
अगर हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, तो जो तीसरा वर्टिसेस है वो हमको बताया गया है कि इसके एक वर्टिसेस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, तो दैट मीन्स हमारा जो थर्ड पॉइंट मिलेगा वो कहीं यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो इसके अलावा और ये दे रखा है कि बी की जो वैल्यू है वो 3 है, ब्रेथ 3 है। तो हमें ये पता है अगर अगला पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो जो इसका एक पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि हमें पता है जो इंटीरियर एंगल है 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो अगला पॉइंट हमारा जाएगा वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे जाने का मतलब 3 यूनिट जाएगा, क्योंकि ब्रेथ जो है वो 3 यूनिट दे रखी है। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो यानी एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सपोज करो इसको हमने नाम दिया सी। तो अगर सी के कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर ये डिस्टेंस 3 है, तो और ये निगेटिव वाई एक्सिस पे है। तो अगर सी के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू -3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, -3। तो इस तरह से हमें 3 पॉइंट्स मिल गए रेक्टेंगल के। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, चौथा पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और हमें पता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो यानी जो हमें बिंदु मिलेगा वो कहीं इस वाले बिंदु के आसपास मिलेगा। तो अगर यहाँ से हम देखें तो हमें ये बिंदु मिलेगा जाके यहाँ पर, ये हमें चौथा बिंदु मिलेगा डी। यहाँ से हम देखते हैं जो ब्रेथ हमारी 3 यूनिट है, तो यहाँ पर भी ये जो डिस्टेंस होगा वो 3 यूनिट हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस होगा वो 4 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से जो रेक्टेंगल का चौथा पॉइंट हमें मिला वो पॉइंट डी मिला, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें, अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 4 है और y की वैल्यू -3 है, नेगेटिव डायरेक्शन में है y के। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4, -3। तो इस तरह से हमने देखा कि रेक्टेंगल के हमें चारों पॉइंट्स मिल गए, और इन चारों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमने निकाल लिया। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो, जो रेक्टेंगल के जो पहला पॉइंट है ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0, 0। जो दूसरा पॉइंट हमने बनाया बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, 0। जो सी पॉइंट है सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, 0, -3। और जो चौथा पॉइंट हमने लिया डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, -3। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रेक्टेंगल के चारों पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट 0, 0, 4, 0, 0, -3 एंड 4, -3 होगा। I hope you all understood it well. Thank you and all the best.